सोचिए, अगर आपको सिर्फ इसीलिए मंदिर से निकाल दिया जाए क्योंकि आपका जन्म किसी नीची जाति में हुआ है, अगर आपकी माँ को स्कूल भेजने पर समाज पत्थर फेंके, अगर एक मासूम विधवा को सिर्फ इसलिए मरने दिया जाए क्योंकि उसे जीने का हक नहीं मिला, ये कोई कहानी नहीं, ये हकीकत थी। और इसी हकीकत को बदलने खड़ा हुआ एक बागीज ज्योतिबा फुले और उसके साथ ही एक नारी सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने मिलकर वो किया जो आज भी लोग सोचने से डरते हैं। ये है पूरी कहानी उस फिल्म की जो सिर्फ फिल्म नहीं, एक आंदोलन है। चलिए इस ऐतिहासिक सफर पर चलते हैं, एक ऐसी जोड़ी के साथ जिन्होंने भारत की आत्मा को झकझोर दिया। ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 पुणे, महाराष्ट्र बागवानी करने वाली जाति से थे। पिता को पढ़ाई में विश्वास नहीं था, लेकिन एक स्कॉटिश मिशन स्कूल में दाखिला हुआ सवाल करने की आदत। अगर ईश्वर सबका है तो कुछ लोग मंदिर में क्यों नहीं जा सकते? उस वक्त जब जात पात की दीवारें हर दरवाजे को बंद कर रही थीं, एक छोटा बच्चा सोचने लगा, क्या इंसानियत भी जात से बंधी है? उनकी शादी 9 साल की उम्र में हुई। सावित्रीबाई अनपढ़ थीं। ज्योतिबा ने उन्हें पढ़ाना शुरू किया। समाज का भारी विरोध, औरतों को पढ़ाना पाप है, कहा जाता था। जहां औरतें परछाई बनकर जीती थीं, वहीं सावित्रीबाई बनी उस रोशनी की पहली किरण। पुणे में पहला लड़कियों के लिए स्कूल खुला और सावित्रीबाई बनी भारत की पहली महिला शिक्षिका। समाज का विरोध चरम पर, रास्ते में गोबर फेंका जाता, गालियां दी जाती, वो दूसरी साड़ी साथ ले जाती थीं, स्कूल जाकर बदलती और पढ़ाती। अगर रास्ता मुश्किल है तो हम अपनी हिम्मत से रास्ता बदलेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, उन्होंने कहा। ज्योतिबा फुले ने कहा, हम ब्राह्मणों की नहीं, इंसानियत की पूजा करते हैं। विधवा महिलाओं के लिए आश्रय गृह बनाया, बाल हत्या, बाल विवाह, जाति प्रथा के खिलाफ खुला विद्रोह किया, सत्य शोधक समाज की स्थापना। बिना जात पात का संगठन के एक ब्राह्मण विधवा महिला ने बच्चा जन्मा, समाज छोड़ गया ज्योतिबा और सावित्रीबाई ने उसे अपनाया। यशवंत फुले आगे चलकर डॉक्टर बने। अगर समाज एक माँ से उसका बच्चा छीन सकता है, तो हम समाज से उसका जहर छीन लेंगे। उन्होंने ब्राह्मणवादी सोच की कड़ी आलोचना की, शिक्षा, समानता और महिला अधिकारों पर जोर दिया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से भी लड़कियों की शिक्षा पर ज्यादा बजट की मांग की। उन्हें भारत का महान समाज सुधारक कहा गया, लेकिन लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया उनकी अंतिम इच्छा। मृत्यु के बाद उन्हें ब्राह्मण रीति से नहीं, साधारण विधि से दफनाया जाए। एक क्रांतिकारी चला गया, पर उसका सपना जिंदा रहा। ज्योतिबा के बाद भी स्कूल और समाज सेवा जारी। पुणे में प्लेग फैला, लोग भाग रहे थे। सावित्रीबाई बीमारों की सेवा में जुटी, एक बच्चे को बचाते हुए खुद संक्रमित हो गईं। उनका भी देहांत हो गया। जाते जाते भी उन्होंने कहा, अगर मेरी मौत से किसी की जान बच जाए तो वही मेरी असली पूजा है। आज अगर कोई लड़की स्कूल जाती है, कोई दलित बच्चा अफसर बनता है, कोई विधवा इज्जत से जीती है, तो उसके पीछे खड़ी है फुले दंपति की सोच, जिन्होंने जात को चुनौती दी, धर्म को इंसानियत के नीचे रखा और दुनिया को दिखाया कि बदलाव सिर्फ किताबों से नहीं, कदमों से आता है। ये फिल्म सिर्फ देखने की नहीं, समझने की है, सीखने की है और आगे बढ़ाने की है। ज्योतिबा और सावित्रीबाई फूले हमारे देश के असली हीरो है और रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक शेयर जरूर करिएगा।